नाम है परमजीत सिंह। 30 साल से अमेरिका में रह रहे थे। परमानेंट रेजिडेंट थे। परमानेंट रेजिडेंट मतलब इनके पास ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं। सिटीजनशिप से एक स्टेप नीचे थे। 30 साल से अमेरिका में थे। कल उनको यूएसए के एक एयरपोर्ट पे पूरे परिवार समेत पकड़ लिया और आइस वालों ने, इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने कल पूरा परिवार डिपोर्ट कर दिया। आज मैं वीडियोस देख रहा था तो पूरे का पूरा पंजाबी डायस्पोरा भयभीत है। डरा होना और भयभीत में बड़ा फर्क है। अब एक नई प्रॉब्लम है कि परमजीत सिंह ने वहां जो भी एसेट्स बनाए थे ना, गवर्नमेंट वो भी सीज कर रही है। और परमजीत सिंह को तो वहीं से वापस भेज दिया। उनके खाते में कितना पैसा था, उनका घर गाड़ी सब अब यूएसए की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पिछले 1 साल में 1.5 लाख लोग, जब से ट्रंप ने वहां एज अ प्रेसिडेंट गद्दी संभाली है, 1.5 लाख लोग कनाडा को माइग्रेट कर चुके हैं। और पूरे यूरोप, पूरे कनाडा, अमेरिका और यूके से यही खबरें आ रही हैं कि भैया अब ये कभी भी तुमको पकड़ के वापस भेज देंगे। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्लो सो जिंदगी बाबा की खरी खोटी पे। मैं नन्हे पहलवान। अब इस पे आपका क्या टेक है, जरा बताइए। मैं असल में नन्हे पहलवान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आप ये पंजाब से जो भैये भगा, परमजीत नाम का कोई भैया था पंजाब में जिसको खालिस्तान पुलिस ने पकड़ के बिहार भेज दिया? या आप में थोड़ा सा ना आवाज कम आ रही थी। या परमजीत नाम का कोई भैया था जो अमेरिका में पकड़ा गया, जिसको अमेरिकन ने शायद पंजाब भेजा है? हाँ भैया ही, कोई भैया की स्टोरी है नहीं है? जी जी जी, एक पंजाबी भैया जो अमेरिका में हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। पर भैये तो बड़े गंदे होते हैं, इनको तो भगा देना उचित है। भैया जहां तो यही जाते हैं वहां गंद पा, नहीं नहीं, भैया तो जहां जाते हैं वहां गंद पा देते हैं। भैयों ने पंजाब गंदा कर दिया था, तो पंजाबी भैयों ने कनेडा गंदा कर दिया, अमेरिका गंदा कर दिया, यूरोप गंदा करता। अगर तुमने भैया लुधियाने से भगा दिए, होशियारपुर से भगा दिए, तो गंदे आदमी को तो भगा देना चाहिए ना। आप ही बोलते थे ना, क्यों भाई? थोड़े दिन पहले पूरा पंजाब मिलके भैया भगा रहा था, तो आज पूरा वेस्ट मिलके पंजाबी भैया भगा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? क्यों जी नन्हे पहलवान? हमारे यहां इसको ईश्वरीय न्याय कहा गया। आप जैसा करते हैं ना दूसरों के साथ, वही आपके साथ होता है। अच्छा, बिहारी भैया जब आता है बिहार से, तो क्या बजट होता है उसका बिहार आने का? 300 से 1000। 300 रुपए का टिकट लेता है, और एक बोरी भरता लाई की दाने और गुड़, और पंजाब आ जाता है। तुमने भगा दिया, उसने 300 की टिकट ली, फिर चला गया उल्टा। पर तुमको उल्टा जब नहीं गया। ना 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 ना, उल्टा थोड़ी गया। कौन कहता उल्टा गया? गुजरात, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद निकल गया। उसको काम की कहां कमी है। मेरा एक मित्र है, सूरत में टेक्सटाइल का काम करता है। वो कहता है कि अगर आज पूरे का पूरा पंजाब से भैया भाग जाए ना, तो गुजरात में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री डबल हो जाएगी। कहता हमको लेबर नहीं मिल रही है। कहते आज पूरे सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पलक पावड़े बिछा के वेट कर रही है कि आओ 18 से 22 हजार रुपए सैलरी लो, 1800 रुपए महीना खुराकी लो, और प्रेमिसेस के अंदर ही रहना है, और सब परिवार आ रहे हो तो पत्नी को भी काम मिलेगा, बच्चों को रहने के लिए कमरा मिल जाएगा साथ में। और बताइए, भैया को प्रॉब्लम थोड़ी है। भैया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया पंजाब से गया दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, अहमदाबाद, सूरत, पूरा बॉम्बे, पूरा साउथ, तिरुपुर की इंडस्ट्री वेट कर रही है भैयों का। पंजाबी के साथ प्रॉब्लम है। फिर यार, एक तो ना, जब भैया बोलते हो तो बोलो बिहारी भैया या पंजाबी भैया। इसका मतलब पंजाबी भैयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब अमेरिका से पिछवाड़े पे लात मार के भगाएगा ट्रंप, तो सूरत आके काम कर सकते हैं, भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। नहीं, शाहपुर बाईपास पे रेडी लगा सकते हैं।
हाँ, जो पंजाबी भैये भगाए थे, जो जो बिहारी भैये भगाए थे, उनकी रेडी खाली है, रेडी पे कब्जा कर लिया था ना। हम्म। तो अमेरिकन भैया जो है वो जब वापस आएगा होशियारपुर तो रेडी लगा लेगा, ये अब ये सही है। पर बाबा ये जी मुल्क का मूल नर्क क्या, क्या है? पर नन्हे मूल प्रॉब्लम पहलवान, पता है? ये मुल्क का नर्क क्या, तो स्वर्ग से आके भैया नर्क में कैसे रहेगा पंजाबी भैया। नहीं रहेगा नहीं ना, फिर जुगाड़ आकर पुर्तगाल पहुंच जाएगा 22-25 लाख लगा के। पुर्तगाल भगा देगा, फिर स्पेन चला जाएगा, इटली चला जाएगा, फ्रांस चला पूरा जाएगा, कहीं यूरोप भी कहीं भगा जाता रहा है। है, पूरा पूरा यूरोप, पूरा कनाडा, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब भगा रहे हैं, सब तैयार बैठे हैं। और जो जो ये बिहारियों को बोलते थे वही वही बात वो भी कह रहे हैं, वो भी यही कहते हैं इन्होंने आके यूरोप गंदा कर दिया, बहुत गंदे होते हैं, बहुत घिनौने होते हैं, जहां चाहो वहां थूकते रहते हैं। भैया यहां भैया आते थे तो ऐसे तमाकू खा के थूकते थे, ये जाते हैं तो लिटर करते हैं वहां। अच्छा, ये तो जो ऊंची ऊंची गाने सुनते हैं ना, जोर जोर से बोलते हैं, यूरोपियंस को तो इससे भी दिक्कत होती है, वो कहता है कि कितने गंदे लोग हैं, कितनी जोर से बोलते हैं। तो भैया जैसे तुम बिहारियों से नफरत करते हो, तुमसे पूरा यूरोप आज नफरत कर रहा है। क्या गलत कर रहा है? मेरा पूरे पंजाब से यह सवाल है, जो आरोप आप बिहारियों पे लगाते हैं, ठीक वही आरोप आपके ऊपर कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड और उसमें लग रहा है। और तुमने तो 100-200 लोगों ने प्रदर्शन किया था, यहां 10-20 लोगों ने इंग्लैंड में, लंदन में 1.5 लाख बंदा था सड़कों पे। और आगे सुनिए, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कनाडा का एक अटॉर्नी, एक वकील साहब बोल रहे थे कि 2,10,000 ट्रक ड्राइवर है जो कि इलीगल है, उसमें से सिर्फ 10,000 को ट्रकिंग का लाइसेंस जिनका बचेगा, बाकी सबके लाइसेंस रिवोक कर रही है कनेडियन गवर्नमेंट। एक और लफड़ा हो गया, अगर आपने आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले भी एसाइलम लिया था, राजनीतिक शरण, खुद को खालिस्तानी बता के अगर आपने शरण ली थी और ये कहा था कि इंडिया में मेरी जान को खतरा है, फिर आपको वहां पे शरण मिल गई, फिर आप इंडिया आने जाने लग गए। और आप एक बंदा है वो कहता जी मैं 15 बार इंडिया आ चुका हूं पिछले 20 सालों में, 16वीं बार मुझे पकड़ लिया और पूछा कि तेरी जान को तो खतरा है ना इंडिया में। अब बंदा चुप, बोला तूने तो जो शरण ली थी उसमें यही कहा था ना तेरी जान को खतरा है। बोला जी मैं तो 15 बार हुआ। बोला 15 बार हुआ है तब हमने कुछ कहा नहीं, कहा ये हमारी मर्जी। अब तू इंडिया कैसे गया था जब तेरी जान को खतरा था? इसका मतलब तूने झूठ बोल के शरण ली थी ना। कैंसिल, चलो बोलो पेंसिल, और तुम्हारा एसाइलम कैंसिल, चलो वापस, वही एयरपोर्ट से ही वापस। और जितने एसाइलम वाले थे, अगर पिछले 20-30 सालों में एक बार भी इंडिया आके वापस गए हैं तो कैंसिल, तेरा वीजा कैंसिल। आगे सुनिए, आज से 30 साल पहले एक पंजाबी ने, जो वो पे फोन होता है ना, हमारे यहां पुराने नहीं होते थे, फोन करते थे पीसीओ से, तो उसमें सिक्के डालने पड़ते थे। एक बार वो बगैर सिक्के डाले चल पड़ा, तो इसने भी कहा चल यार अठन्नी बच रही है, चुवानी 1 सेंट बच रहा है, तो उसने वो पैसे बचा लिए थे। फिर उसमें वो पकड़ा गया था, तो उसको जुर्माना उर्माना हो गया था 30 साल पहले। तो 30 साल पुराना केस निकाल लिया, बोला जी इसका तो मैं सजा भुगत चुका हूं। बोला कोई बात नहीं, पर है तो तू चोर ही ना, चल इंडिया कर लो बात। क्या कहेंगे नन्हे पहलवान इस पे आप?
म्यूट है, आप म्यूट है, आप म्यूट है नन्हे पहलवान, आप म्यूट है। जी जी जी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अभी परसों कनाडा में 4 लाख कैनेडियन डॉलर की मेल थेफ्ट, लोगों की मेल्स, जो घर के बाहर मेल बॉक्स नहीं लगा होता है बाबा जी, हाँ, उसको तोड़ के उसमें से गिफ्ट्स, चेक और या आवाज जो भी सामान मिलता था चुराते थे। सरकारी एस्टिमेट है 4 लाख डॉलर का। 8 पंजाबी नवयुवक पकड़े गए। जब आप वहां जाके ऐसे पेटी क्राइम्स करोगे तो ठीक है, जैसे आपने पंजाब से भैया भगाए, वो आपको भगा रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं भाई। एक भैये ने बच्चे के साथ एक काम किया, उसकी सजा पूरी पूरी बिरादरी को देने का आपने निर्णय ले लिया। ठीक है, वहां भी यही हो रहा है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी लोग डोंकी लगा के पिछले 10 सालों में गए हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, पीआर हो चुके हैं ना। आप सोच के देखिए, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, रैली की वीडियो है, उनको पूरी रैली को लीड कर रहे हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। तो आप सोच के देखिए ना, सबसे बड़ी दिक्कत है कि पीआर वालों को वापस भेज रहा है। ऐसा नहीं है कि असाइलम सीकर है या डोंकी लगा के गया था या विजिटर वीजे पे गया और वहां जाकर असाइलम ले लिया, उनको भेज रहा है ना जी ना। 30 साल से हरजीत कौर का केस हमने देखा ही था ना। हरजीत कौर के बाद अब जो परमजीत सिंह वाला केस हुआ है, उसमें तो परमजीत सिंह 30 साल से यूएस में थे, और सबसे बड़ी बात है कि पीआर हो चुके थे, उनको वापस भेज दिया। पिछले 8 9 10 महीनों में जब से ट्रंप वहां पे आया है, 1.5 लाख लोग कनाडा माइग्रेट कर गया है। और कनाडा में जो इन्होंने गंद डाल रखा है, रोज वहां ड्रग बस्ट होती है, रोज वहां आर्म्स पकड़े जा रहे हैं, रहा है। उन सब में पकड़े जाते हैं। वहां के टॉप के गैंगस्टर्स में बिंदी जौहल और वो अट ब्रदर्स और पता नहीं कौन कौन थे। आप रोज ऐसे काम कर रहे हो ना, और आप एक देश जो बहुत ही शांतिप्रिय देश था, जिसने आपको अपने यहां आके खाने, कमाने, पैसा कमाने, अमीर बनने का मौका दिया, आपने उस देश को इतना गंदा कर दिया कि जिस एरिया में पंजाबी रहने लग जाता है, उस एरिया को अंग्रेज छोड़ के चले जाते हैं, प्रॉपर्टी के रेट गिर जाते हैं। अंग्रेज अपने एरिया में किसी इंडियन को, किसी पंजाबी को घर नहीं देता किराए पे, कोई प्रॉपर्टी नहीं यही बेचता। हाल, ठीक यही सब बिहारियों के साथ होता है। दिल्ली में जिस सोसाइटी में बिहारी रहने लगते हैं, उस सोसाइटी का रेट गिर जाता है। पंजाबी जिस ट्रेन में बिहारी ट्रेवल करते थे, पंजाबी उस ट्रेन में ट्रेवल नहीं करते थे। तो ठीक यही व्यवहार अगर पूरा यूरोप इनके साथ कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है। जो कौम खुद सबसे बड़ी रेसिस्ट है, वो वहां जाके रेसिज्म पे रो रही है। जो कौम खुद सबसे बड़ी क्रिमिनल साबित हुई है, झूठे, बेईमान, चोर, मक्कार। भाई यूरोप की कंट्रीज अपने नागरिक को यह मान के चलती है कि वो बेहद ईमानदार है। अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि अमेरिका में अगर आपने कोई कपड़ा लिया, उसको 10-20 दिन पहन लिया, और पहन के भी अगर आप दुकान में गए, 20 दिन बाद गए, 1 महीना बाद गए, बोला जी ये ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो भी उसको वापस करके 100% रिफंड देते हैं वो। और कुछ छोड़िए, आपके बच्चे ने कोई चिप्स कुरकुरे लिए, खा लिए आधे, फिर उसको पसंद नहीं आया, आप वो भी अगर दुकान पे वापस करें, तो भी वो पैसे वापस करते हैं, आधा खाया हुआ सामान भी वापस लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने नागरिक पर इतना ट्रस्ट है, इतना फेथ है, कि वो कहते कि नहीं, अगर हमारा नागरिक कह रहा है कि उसको सामान पसंद नहीं है, तो इसका मतलब वाकई हमारे सामान में कमी है, वो सवाल नहीं पूछते। इस चीज का हमारे इंडियंस ने वहां वो दुरुपयोग किया है। और आखिर एक बात बताने,
ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र, हमारे राष्ट्र की बदनामी है कि नहीं है? आप बताइए। आपने उस भाई वहां के लोग बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते, समाज में मतलब ट्रेन में बस में ट्रेवल कर रहे हैं या सार्वजनिक स्थान पर बैठे हैं तो बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, ज्यादातर चुप रहते हैं। गाड़ी में अगर 25 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो गाड़ी में एकदम शांति रहती है। मुझे एक मित्र बता रहे थे कि पंजाबियों की सबसे जो गंदी आदत है, वहां जाएंगे जोर जोर से हंसेंगे, बोलेंगे, चिल्लाएंगे, आपस में मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे, धींगा मस्ती करेंगे। इस चीज से यूरोपियंस गोरे बहुत चढ़ते हैं कि ये दूसरे की प्राइवेसी का, दूसरे की कंफर्ट का ख्याल है, इनमें बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है, लिटर करते हैं, गंदगी मचा के रखते हैं, स्लम्स वाली कंडीशंस में रहते हैं, जहां जाते हैं वहां उसको स्लम बना देते हैं। शक्लें इनकी अजीब सी होती हैं। ये आरोप लगाते हैं यूरोपियंस। ठीक यही आरोप ये लोग बिहारियों पे लगाते हैं, ये गंदे होते हैं, गरीब से लगते हैं, उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है। पर भैया बिहारी अपने देश में है, वो विदेश नहीं गया है, वो वीजा लेके नहीं आया है। अच्छा, ये इन्होंने एक नया तर्क निकाला है कि नहीं नहीं, हम बिहारी का आधार कार्ड और क्या नाम, राशन कार्ड और ये वोटर कार्ड नहीं बनने देंगे। अरे भैया, देश संविधान तो चलेगा या तुम्हारी मर्जी से चलेगा? संविधान उसको हक देता है कि देश में कहीं भी जाके आजीविका कमा सकता है और कहीं भी जाके वोटर बन सकता है, कहीं का भी जाके रेजिडेंट बन सकता है। हाँ, कुछ राज्यों में एग्रीकल्चरल जमीन खरीदने का निषेध है, वो वहां की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से किया गया। कुल मिला के जो एनआरआई कम्युनिटी है, जो विदेश में रह रही है, उन्होंने जिन लोगों ने, सबने नहीं, जिन लोगों ने भारत और भारतीयता को बदनाम किया है, उनको वहां से निकाला जा रहा है। और मैं ये समझता हूं, अच्छा, हम भी तो अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं ना। आज पूरे देश में जो नेपाली और बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, तो उसका हम समर्थन करते हैं ना। तो तुम भी तो एक तरह के रोहिंग्या ही हो अमेरिका में, जो मैक्सिको की दीवार टप के आया है। तो क्या गलत कर रही है वहां की सरकार? बिल्कुल सही कर रही है, करना चाहिए। और जो लोग भारत को बदनाम करके भारत की सरकार को निर्दयी, अत्याचारी बता के, वहां पे झूठ बोल के जो लोग असाइलम लिए हुए हैं, उनको तो बाकायदे, और ऐसे लोगों को इंडिया को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ना ना ना, हम नहीं लेंगे, तूने तो हमें बदनाम करके। पर वो भारत का बड़प्पन है, भारत की महानता है। ऐसे लोगों को भी भारत सरकार और भारत का समाज स्वीकार कर लेता है। जी बाबा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या हुई है? बिहारी तो इंडिया में कहीं भी खा कमा लेगा, उसका लगना है, उसका फिर 300 रुपए का टिकट लगना है। लेकिन अब परमजीत सिंह से कोई पूछने कि भैया तुम इंडिया में क्या करोगे क्या? इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? वहां मेहनत के बाद पैसे अच्छे मिल जाते हैं और काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करेंगे क्या? यहाँ लेबर में उतना पैसा है नहीं, यहाँ लेबर में लाखों की कमाई तो है नहीं, या ट्रक ड्राइवरी में लाखों की कमाई नहीं है। अरे भाई, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। नन्हे पहलवान, यहां पर भी लेबर में उतना ही पैसा है जितना अमेरिका में है। सुनिए, यहां पर भी जो मैनुअल लेबर है वो बहुत अच्छा पैसा कमाती है। वहां पे जो इनको ऐश दिखाई देती है वो सिर्फ इसलिए है, वो परचेज पैरिटी एक शब्द होता है। अरे भाई, तुम सिर्फ 1000 रुपए कमाते हो और तुम्हें हर चीज 1 रुपए किलो मिल रही है, तो वाई शुड द सिस्टम पे यू 1 लाख रुपीज, जब हर चीज 1 रुपए किलो है? और तुम लाख रुपए कमाते हो और हर चीज 100 रुपए किलो मिल रही है, तो बात तो बराबर ही हो गई। यही अंतर है। आप बताइए, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा टेक्निकल आदमी है जिसके हाथ में हुनर है, स्किल है, वो 2-3 हजार रुपए रोज के नहीं कमा रहा? आपने अपने कमरे में
आपने अपने कमरे में वॉलपेपर लगवाया था? कितने घंटे काम किया था? उस 3 लोगों का ग्रुप आया था 1.5-2 घंटे। जिसमें एक मेन आदमी था, 2 हेल्पर थे। 1.5 या 2 घंटे में वॉलपेपर चला के चला गया था। कितने पैसे ले गया था आपसे? 2,000 रुपए, 1600। 1600 रुपए, अर्थात 1.5 घंटा काम किया था, मुझे याद है। 1000 रुपए घंटे का रेट है। जो एसी की सर्विस करने आते हैं, 3 एसी के कितने पैसे लिए थे? 1800। कितने घंटे काम किया था? मुश्किल तीनों ऐसे मिला के 1.5 घंटा। 1.5, वही ना। तो भैया यहां पर भी बहुत पैसा है, पर नहीं, ये मुल्क था नर्क किया ना। और नर्क बनाया किसने? तुम्ही लोगों ने बनाया है। इस मुल्क को नर्क बनाने, किसी भी मुल्क को नर्क बनाने वाले या स्वर्ग बनाने वाले वहां के नागरिक होते हैं। वो मुल्क स्वर्ग थे, तुम लोगों ने जाके वहां नर्क बना दिया, इसलिए भगाए जा रहे हैं। ये वहां जाके हर वो काम करते हैं जो किसी मुल्क को नर्क बनाता है, इसीलिए वहां से भगाए जा रहे हैं। और इनके साथ ईश्वरीय न्याय किया है भगवान ने। तुमने भैयों को भगाया था ना, और बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 1 महीना पहले। आज तुम वहां से भगाए जा रहे हो। और जिनको नहीं भी भगाया गया, उनके गर्दन पे तलवार तो लटका दी ना। चलो आज नंबर नहीं आया, कल को आ सकता है। इसलिए अपने देश की बुराई मत करो, अपने देश की निंदा मत करो, अपने देश को नरक मत बताओ, अपने देश को नरक मत बनाओ। जो काम करना है यही करो, बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया धरती, इससे बढ़िया स्वर्ग धरती पे कहीं नहीं है। अरे यहां जहां आज भी सुबह 7 बजे हाउस हेल्प आ जाती है, और जब आप सो के उठते हैं तो आपका घर चमकता हुआ मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे साथ ऐसा है कि नहीं है जी। और मात्र 100-150 रुपये रोज में, अगर आप सिर्फ 100 रुपया रोज खर्च करें तो जालंधर जैसे शहर में सुबह 7 बजे आपका घर एकदम चमकता हुआ मिलता है, बर्तन धुले हुए साफ, और आप अपने हाथ से 1 गिलास पानी लेके नहीं पीते। इससे बड़ा स्वर्ग और धरती पे कहां मिलेगा भैया? इसलिए भारत की निंदा मत करो। भारत स्वर्ग है, स्वर्ग रहेगा। स्वर्ग और नर्क बनाने वाले हम लोग हैं। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए टॉपिक पे दोबारा करेंगे। कंक्लूड कर दीजिए बाबा जी। कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि सही बात है, भय का माहौल है, और मैं तो सलाह दूंगा कि भैया प्रॉपर्टियां बेच दो, बैंक में जो पैसे पूछे हैं वो इंडिया वाले अपने खाते में डाल दो। क्या भरोसा कब आपको आए, आइस उठा के आपको डिपोर्ट कर दे। इंडिया में ठौर ठिकाना बना के रखो। 1 मिनट, इंडिया में ठौर ठिकाना बना के रखो, और यकीन मानिए आइए वापस। भारत वाकई स्वर्ग है। भारत से अच्छा देश इस धरती पे कोई नहीं। चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।